हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एओडी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 21 और 22। तो 20 तक जो है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो भी आप अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करना है ज़रा समझते हैं। इसमें बोल रहा है ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो एक कैन है इस तरीके से राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में, ठीक है भाई, राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब वॉल्यूम जो है इसका गिवन है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम गिवन है, इसके अंदर जितना पानी आ सकता है, एयर आ सकती है, वो वॉल्यूम गिवन है। बोल रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन। हमें फाइंड करना है क्या, डायमेंशन। इसकी डायमेंशन कौन कौन सी होती है, आर होती है, एच होती है। मतलब आर निकालना है और एच निकालना है। बोल रहा है विच इज़ द मैक्सिमम एरिया। मुझे इसका एरिया क्या करना है, एरिया मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया को मुझे क्या करना है, मैक्स करना है। तो भाई क्वेश्चन पढ़ के आपको ये तीन बातें क्वेश्चन से ज़रूर निकालनी है। ये तीन बातें निकालने के बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मतलब समझ में आएगा कि मुझे करना कैसे, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है और डायमेंशन निकालनी है आर और एच। तो सबसे पहले आप लिख दो अंग्रेजी में, लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो मैंने क्या मान लिया, आर रेडियस मान ली और एच को मान लिया हाइट। आर रेडियस हो गई और एच को मान लिया हाइट, ठीक है भाई। तो भाई मैंने आपको पहले ही पिछले क्वेश्चंस में बता रखा है कि सबसे पहला काम होता है फंक्शन को क्रिएट करना। फंक्शन वही होगा जिसको मैक्स और मिन करना है। सरफेस एरिया को करना है मैक्स, तो यहाँ पे सरफेस एरिया आएगा फंक्शन। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो सी एस से यानी कि 2πRh प्लस ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल 2πr², ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। कई बच्चे होते हैं उनको फॉर्मूला याद नहीं आता, तो भाई क्वेश्चन तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। फिर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ये फॉर्मूलाज नहीं हैं तो नीचे कमेंट करो अपनी मेल आईडी या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दो, उसका नंबर ही मैंने दे रखा है। या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, किसी के भी थ्रू आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बैठे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 2πRh प्लस 2πr²। फंक्शन क्रिएट हो चुका। अब हमारा काम होता है इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना, है ना। इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना, उसमें कौन हेल्प करता है, हमारी वॉल्यूम हेल्प करता है। तो वॉल्यूम होता है भाई इसका πr²h, वॉल्यूम 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करो, आर या एच किसी की भी वैल्यू निकाल लो। मैं एच की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 100 अपॉन में πr², ये वैल्यू हो गई किसकी, एच की वैल्यू हो गई, ठीक है। और आप यहाँ पर लगा दो इसको, तो कहाँ पर, सरफेस एरिया में लगा दो। 2πr तो सेम है, एच की वैल्यू क्या हो गई, 100 अपॉन में πr² प्लस 2πr²। अब यहाँ पर देखो, पाई से पाई, आर से आर, ये हो गया 200 अपॉन में आर प्लस 2πr²। अब ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है आर में, है ना। अब जैसे ही आपने फंक्शन क्रिएट कर लिया, वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपको करना है सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ये फिक्स है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस की वैल्यू क्या है, 200 अपॉन में आर प्लस 2πr²। तो पहले करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालो, ds/dr। क्या आप मुझे 1/r का डेरिवेटिव बता सकते हो। देखो भाई, अगर आपने मेरी डिफ्रेंशिएशन की वीडियोस देखी हुई हैं तो उनको तो तुरंत ही पता चल गया होगा कि 1/r का डेरिवेटिव होता है -1/r²। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो यानी कि 200 तो सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा -1/r² और ये हो जाएगा प्लस का 2r, तो ये हो जाएगा 4πr। तो ds/dr कितना आ गया, माइनस का 200 अपॉन में r² प्लस 4πr, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये आ चुका है हमारा सिंगल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, d² s/dr²।
अब यहाँ पर 1/r² का कैसे निकाला जाए? देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी मैंने डिफरेंशिएशन में डिस्कस तो करा ही हुआ है। खैर, अगर आपको 1/x⁴n का डेरिवेटिव निकालना है, 1/x⁴n, तो आपको करना क्या है, ये जो पावर है ना, आप ऊपर लगा दो विद नेगेटिव साइन। ये जो पावर है आप ऊपर लगा दो विद नेगेटिव साइन और नीचे कर दो पावर में एक ज़्यादा। जैसे मान लो आपको निकालना है 1/x⁴ का डेरिवेटिव, तो क्या होगा, 4 ऊपर लगा दो विद नेगेटिव साइन और पावर में 1 बढ़ा दो, मतलब 5। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपली। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ -200 का तो होगा नहीं, 1/r² का डेरिवेटिव करना है। 1/r² का तो क्या बताया, -2 ऊपर लगा दो और पावर में 1 बढ़ा दो, और ये हो जाएगा 4πr का तो हो जाएगा 1, तो d²s/dr², तो कितना हो जाएगा 400/r³ प्लस 4π। ठीक है भाई, क्वेश्चन में मुझसे एक गलती हो गई है, मैक्सिमम नहीं करना है, मिनिमम करना है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जिसको मैक्सिमम करना होता है फंक्शन वही बनता है, आगे का प्रोसीजर वही है। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव देखो >0 आ चुका है भाई। यहाँ पर r को आप कुछ भी पुट करो यार, कुछ भी पुट करो, ये पॉजिटिव ही रहने वाला है हमेशा, >0 है, क्योंकि r तो कभी नेगेटिव होता नहीं ना, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पर आप पॉजिटिव चीज पुट करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि सरफेस एरिया मिनिमम। तो डबल डेरिवेटिव का साइन >0 मतलब सरफेस एरिया आ गया मिनिमम। अब मिनिमम आ चुका है, अब मुझे निकालना है रेडियस और हाइट। उसके लिए मुझे यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने, तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो मुझे सिंगल डेरिवेटिव को ds/dr को रखना पड़ेगा 0। कहाँ है ds/dr, ये इसको 0 रखो। तो -200/r² प्लस 4πr, मैंने इसको 0 रखा, 4πr यहीं पे रहेगा, 200 उधर ले जाओ, 200/r², r² को ऊपर ले जाओ, r³ हो जाएगा, 4π को नीचे ले जाओ, 200/4π, तो यहाँ से r³ आ गया 50/π, और क्यूब है तो सामने हो जाएगा क्यूब रूट, यानी रेडियस हो गई 50/π का क्यूब रूट। रेडियस तो आ गया यहाँ से। अब आपको हाइट निकालनी है, तो यहाँ पर आ जाओ, रेडियस लगाओ, हाइट आएगी। देखो भाई, हाइट क्या है, 100/πr², तो ये हो जाएगा 100π, r की वैल्यू कितनी आ गई, 50/π की पावर 1/3 का स्क्वायर, है ना भाई, r का स्क्वायर है ना, r पूरा यानी ये निकाला है उसका स्क्वायर। पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 50/π की पावर 2/3, पावर की पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब कई बच्चों को लगेगा कि यही आंसर है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर रखा है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे दिमाग लगाएंगे, आपने तो रटा हुआ है, आप तो कर रहे हो मजे में बैठ के, हमें दिक्कत हो जाएगी। तो भाई देखो, जब यहाँ तक पहुँच गए हो, थोड़ा सा स्टेप और समझो ज़रा। क्या मैं इसको 100 को 2 × 50 लिख सकता हूँ और पाई इसके साथ लिख दो, अपॉन में चल रहा है 50/π की पावर 2/3। समझो क्या बोला मैंने, ये 100/π है ना, 100/π, तो मैंने इसको लिख दिया 2 × 50/π। इतना तक समझ लिया। एक स्टेप और समझना है आपको, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 50/π की पावर 1 - 2/3। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2, 50/π की पावर 3 है 1/3। तो ये आ गई हाइट, हाइट आ गई 2 × 50/π की पावर 1/3, और रेडियस ये रही। तो भाई सरफेस एरिया भी मिनिमम कर दिया और रेडियस और हाइट ये होगी। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आपने खुद ही निकाल लिया था, तो यार 1-2 स्टेप है, कोई बात नहीं, कर लो। ठीक है भाई, इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन 22 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर बोल रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है 28 मीटर की, इसको क्या करा, 2 टुकड़ों में काट दिया। ये 28 मीटर की है, इसको 2 टुकड़ों में काट दिया, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा, है ना। एक मान लो ये है और एक ये पूरा है। तो आगे क्या बोल रहा है वो, वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। इस टुकड़े से मान लो स्क्वायर बना दिया, और एंड द अदर इनटू अ सर्कल, और इस टुकड़े से मान लो सर्कल बना दिया। चलो जी ठीक है। बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस। बोलो दोनों टुकड़ों की लेंथ बताओ
सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। मुझे दोनों टुकड़ों की लेंथ बतानी है ताकि इनका जो कंबाइंड एरिया है ना वो मिनिमम हो जाए। मुझे इसके कंबाइंड एरिया को मिनिमम करना है, मिनिमम कंबाइंड एरिया को। तो मैंने मान लिया ये वाला टुकड़ा x है, टोटल 28 है, तो कह सकता हूँ ये 28 माइनस एक्स होगा, है ना भाई। मैंने मान लिया जो इसकी फर्स्ट लेंथ है, जो फर्स्ट पीस है वो मैंने मान लिया x मीटर का है, तो सेकंड लेंथ कितने का होगा 28 माइनस एक्स मीटर का। तो मुझे दोनों टुकड़ों की लेंथ बतानी है और कंबाइंड एरिया को मिनिमम करना है। अब मेरे को बताओ ये तो x मीटर का है और ये 28 माइनस एक्स मीटर का है। मैंने मान लिया स्क्वायर की साइड है s और इसकी रेडियस है r। अब मैंने क्या करा, इस तार से ये स्क्वायर बना दिया, तो कह सकता हूं स्क्वायर का पेरीमीटर x के बराबर होगा, यानी लेंथ के बराबर होगा। ये बात में कोई शक नहीं है ना आपको भाई। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर x ही तो होगा भाई। जो तार लिपटी है वो चारों पर यही तो है वो, तो पेरीमीटर क्या होता है इसका 4 इंटू साइड x है। तो यहां से कह सकता हूं स्क्वायर की जो साइड है वो x/4 आ चुकी है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर भी कह सकता हूं जो इसका सरकमफ्रेंस है, जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो 28 माइनस एक्स ही तो होगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो ये हो गया 28 माइनस एक्स। तो यहां से रेडियस कितनी आ गई 28 माइनस एक्स अपॉन में 2π। तो यहां से मैंने इसकी साइड निकाल ली और इसकी रेडियस निकाल ली। अब मुझे इनका कंबाइंड एरिया निकालना है। देखो भाई आपको पता ही है स्क्वायर का एरिया होता है s का स्क्वायर और सर्कल का πr²। लेकिन अभी ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं हो रखा है, तो यहाँ पर s कितना है भाई x/4, तो ये कर दो x/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो रेडियस है वो है 28 माइनस एक्स अपॉन में 2π का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x²/16, और इसमें ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर दो और नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा 4π²। तो एरिया हो जाएगा x²/16 प्लस 1π से 1π गया 1/4π, और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स का। तो अब ये फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है वन वेरिएबल के अंदर। वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो जाएगा dA/, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और इसका कैसे होगा पावर आगे पावर में एक कम, पहले पावर आगे पावर में एक कम, बेस का दोबारा जो कि -1 होता है। तो dA/dx ये तो आ गया आपका x/8 कट कटा के, और ये माइनस का 1/2π, माइनस आगे ले जाओ 1/2π 28 माइनस एक्स। अब इसका डबल डेरिवेटिव d²A/dx², दोबारा से इसका हो गया 1/8, ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब कुछ भी कर लो, इसका आंसर भैया 0 से बड़ा ही आने वाला है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल 0 से बड़ा आएगा। मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि एरिया तो मिनिमम हो चुका। अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, मुझे दोनों टुकड़ों की लेंथ भी तो निकालनी है। तो उसके लिए dA/dx ये रहा, इसको 0 रखो, dA/dx को रखो 0, यानी कि x/8 माइनस 1/2π, 28 माइनस एक्स को रखो 0, 1/2π उधर ले जाओ, ठीक है भाई। 2 से 8 कट गया 4 पर, तो बचा क्या x/4, 28 माइनस x/π, क्रॉस कर दो, ये हो जाएगा πx, और ये हो जाएगा 112 माइनस का 4x, 4x को इधर ले आओ, πx प्लस 4x इज इक्वल्स टू 112, x कॉमन पाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 112, x हो गया 112/π प्लस 4। ये पहले टुकड़े की लेंथ आ गई, ये आ गई पहले टुकड़े की लेंथ, यानी कि ये जो x तो आ चुका। अब सेकंड लेंथ निकालनी है। देखो भाई जो सेकंड लेंथ है वो है 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स। तो 28 माइनस ये हो जाएगा 112 अपॉन में पाई प्लस 4, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा पाई प्लस 4, तो ये हो जाएगा 28 पाई माइनस 112, 28 पाई प्लस 112, और ये माइनस 112, ये कट हो गया, तो 28 पाई बाय पाई प्लस 4, तो ये हो जाएगी सेकेंड लेंथ।
तो ये होगी आपकी फर्स्ट लेंथ और ये होगी आपकी सेकेंड लेंथ। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको करना था। कोई भी अगर दिक्कत लगी हो दोनों क्वेश्चंस के अंदर नीचे कमेंट ज़रूर करें, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लें, व्हाट्सएप कर लें, कुछ भी कर लें। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।